कल पढ़ा गया था। अगर कोई सह नहीं पाता तो वो चला जाता है। कहा कोई तो गुरु के प्रेम में धक्का सह लेता है और अगर कोई सह नहीं पाता तो वो चला जाता है। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम त्याग कितना कर सकते हैं। बिना सर्व त्याग की मोक्ष को अनुभूति नहीं होगी। कल यहां तक हुआ था। इसके आगे आज भगवान क्या बोल रहे हैं? राजा सुखध्वज राजपाट सब छोड़कर जंगल में चला गया। तब भी रानी चुड़ैल ने कहा, तू सर्व त्यागी नहीं है। जिसको कुछ भी नहीं चाहिए वो सच और असत दोनों का त्याग कर देता है। राम तीर्थ को किसी ने कहा कि तुम क्या कहते हो, तुम क्या करते हो? बोला, सारा दिन कुछ न करने में लगा हुआ हूं, यानी अकर्ता भाव। सन्यासी घर छोड़ते हैं तो आश्रम ग्रहण करते हैं। बोलते हैं ये आश्रम मेरा, ये शिष्य मेरे। जो गुरु स्वयं सर्व त्यागी है वही तुमको भी सर्व त्यागी बना सकता है। अगर तुम चाहते हो तो डॉक्टर को मरीज को ठीक करने के लिए उसका सहयोग चाहिए। डॉक्टर भले ही कितना भी अच्छी दवा लिखे, पर मरीज अगर सही समय पर उसे न ले, परहेज न करे तो डॉक्टर क्या करेगा? 2 खरबूजे एक हाथ में कोई उठा ही नहीं सकता। 2 नाव में कोई पांव रखेगा तो डूबेगा। सुखध्वज ने कहा चुड़ैल से, कहो तो झोपड़ी जला दूं या फिर अपने शरीर को चिता पर चढ़ा दूं, क्योंकि उनके जलने से तो सर्व त्यागी बन जाऊंगा। चुड़ैल ने कहा, तब भी सर्व त्यागी नहीं होगी। चित्त की चंचलताओं का त्याग ही सच्चा त्याग है। चित्त की चंचलताओं का त्याग ही सच्चा त्याग है। यहां पर कितना क्लियर किया है भगवान ने। राजा सुखध्वज अपने सारे राजपाट को छोड़कर जंगल चले गए। उनकी रानी चुड़ैल थी, उनका अभी भी सर्व त्यागी नहीं भय। तो क्या करें? अपना महल जला दें, अपना शरीर जला दें, सब जला दें, तब तो होगा सबसे, तब भी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि तुमने बाहर की सारी वस्तुओं को, साधन को जलाया। तो बाहर के चीजों को नष्ट करने से तुम्हारे को जो है आत्मज्ञान का बोध नहीं होगा। कब होगा? बोला, जब तुम्हारी सारी चंचलताएं कहाँ होती? मन की। मन एक एक पल में इधर उधर भागता है। अज्ञानी का मन कैसे चलता है? जैसे घड़ी की सुई, घड़ी का पेंडुलम होता है, ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसा न हो जाए, ऐसा न हो जाए, ऐसा न हो जाए, ऐसा न हो जाए, हर समय उसके मन में आता है। तो ये जो है, बोला, जो चित्त की चंचलता है, जब तक ये शांत नहीं होगी तुम कभी भी आत्मज्ञान का या अपनी आत्मा में तुम संतुष्ट हो, इसका नहीं होगा बोध। बोध तब होगा, बोध माने एहसास। जब आपको इसका बोध हो जाएगा तो क्या परिणाम होगा? तब परिणाम होगा, तब उसके आगे बोलते हैं भगवान निर्विचार समाधि। तब कोई मन में विचार नहीं चलेगा।
कोई मन नहीं। अच्छा, विचार किसका चलता है? विचार किसका चलता है इसका मनन करो। विचार चलता मैं मेरे का, तो यही गुरु जी कहते हैं अपने मैं मेरे को त्याग दो। मैं नहीं, मेरा नहीं, सब कुछ है प्रभु दिया। जब तुम ये मान लोगे मैं नहीं हूं, मेरा नहीं, सब कुछ प्रभु का दिया, तो कहां अटकेगा मन? कहां अटकता है? या कभी भी आप कोई चीज सोचते हो तो क्या सोचते हो? मेरा बेटवा स्कूल गया ही नहीं, खाना खाया ही नहीं, बेटा भी अभी तक नौकरी नहीं मिली है, बेटी शादी नहीं हुई। मतलब जब भी सोचते हो तो मैं या मेरे लिए सोचते हो? हमारे घुटने में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, अपने लिए सोचते हो या अपने वाले लिए सोचते हो? बोला जो चित्त की चंचलता है, चित्त की चंचलता सिर्फ अज्ञानता के कारण होती है। हम ये भी मिल जाए, आप देखो सत्संग में आने के पहले क्या दशा थी हम सबकी। जो चीज देखो हमें मिल जाए, जो देखो हमें मिल जाए, हमारी हो जाए। जिस चीज को चाहे मतलब हो चाहे न हो, लेकिन हमें मिल जाए। तो बोला ये जो चित्त की चंचलता है, ये चित्त की चंचलता तुम्हारी जो पहले अज्ञानता में सत्संग में आने के पहले तुम्हारी घड़ी के पेंडुलम की तरह ऐसे से होती थी। तुम्हें पहुंचना कहां है? सुई बंद, घड़ी बंद, वहां पहुंचना है। कैसे? जो अज्ञानी होते हैं उनका मन चंचल होता है, सेकंड वाली सुई की तरह, जैसे पेंडुलम ऐसे होता है वैसे। जो जिज्ञासु होते हैं उनका मन होता है मिनट वाली। जब 60 सेकंड 60 बार सेकंड की सुई घूम जाती है तो एक बार मिनट की सुई घूमती है। तो जो जिज्ञासु होते हैं, ज्ञान जब सुना तो सेकंड से मिनट पर आ जाते हैं, और जब वही ज्ञान धीरे धीरे पक्का होने लगता है, अपनी जीवन में लगाने लगते हैं, तो मिनट से आ जाते हैं घंटे में। जब 60 बार मिनट की सुई घूमती है तब एक घंटे वाली सुई छोटी घूमती है। तो क्या हुआ? ज्ञानी जन आ जाते हैं घंटे वाली सुई में, जो जिज्ञासु है। और जो ब्रह्म ज्ञानी है, ब्रह्म ज्ञानी जो है बंद, सुई बंद, मतलब घड़ी बंद हो गई, सोच विचार बंद। सोच विचार बिल्कुल चलना बंद ही हो जाता है। और सोच विचार कहां चलता है? सोच विचार चलता है, अच्छा पहले सोच विचार चलता है मैं मेरे के लिए। जब इससे उपराम हो जाओगे तब सोच विचार चलेगा प्रेमियों के लिए, इसके लिए। लेकिन लास्ट में इनका विचार भी न चले, एकदम सुन की अवस्था। सुन की अवस्था मतलब क्या? कोई निर्विचार, कोई मन विचार ही नहीं है। ये सबसे लास्ट में होता है। लेकिन गुरु जी ने एक बात बोली, इस संसार में कोई चीज असंभव नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। कोई चीज भी, आप जिस चीज को मेन चीज होती है, सबसे बड़ा अचीवमेंट, जो ये बात भी अपने हम जीवन के अनुभव से कहते हैं, कोई भी चीज प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आवश्यकता होती है फर्म डिटर्मिनेशन। हम करेंगे मरेंगे। और जब कोई व्यक्ति करने और मरने में आ जाता है तो वो हमेशा उसमें सक्सेस पाता है। कैसे? आप देख लो, नेपोलियन इतना बड़ा राजा हुआ, कभी कोई युद्ध नहीं हारा। नेपोलियन ने सारे युद्ध जीते, कभी कोई युद्ध नहीं हारा। क्यों नहीं हारा? क्योंकि नेपोलियन की सेना को पता है कि तुम आगे बढ़ के दुश्मन को मारो तो तुम जिंदा रह सकते हो, पीछे लौटने का कोई साधन नहीं है। जहां भी जाता था पीछे जितने साधन होते थे, पुल होता था, उसका तोड़ देता था। मतलब जितने साधन लौटे सब तोड़ नष्ट कर देता था। तो कोई सैनिक भाग के लौट के नहीं आ सकता। आगे दुश्मन मारो और आगे बढ़ो। तो जिसके कारण से जब कभी आपके जीवन में ऐसा देखो कभी आया होगा, जब कोई चीज आपने वह मरेंगे मारेंगे, तो जो चीज भी सामने है वो चीज जो है आपकी बाधा हट गई, आपने उसको पार कर लिया। जब आप फर्म डिटर्मिनेशन कर लेते हैं तो आपकी ताकत 10 गुनी बढ़ जाती है। और जब करे न करी, जीती हारब जीता भारब, तो आप कुछ नहीं कर सकते। डबल माइंड जहां होगा, पता नहीं हम मैच में जीते हारे कभी नहीं जीतोगे। नहीं, कुछ हो जाए, चाहे जान चली जाए, हम जीत के दिखाएंगे।
तो उसमें आपके अंदर में स्पिरिट 10 टाइम बढ़ जाती है। और जब आप किसी चीज में डाउटफुल होते हो तो उसमें फिर आपकी क्या होता है, वो 10 टाइम घट जाती है। तो इसलिए कितना अच्छा बोला भगवान ने कि तुम्हें दुनिया के बाहर के सारी चीजों को छोड़ने की, जलाने की, त्याग करने की आवश्यकता नहीं है। उसके त्याग करने पर भी तुम सर्व त्यागी नहीं माने जाओगे। सर्व त्यागी होगा कौन? जो चित्त की चंचलता को समाप्त कर दे। जगजीत, जगत को जीतना, जगजीत राजा था। उसकी माँ उसको बोलती जग्गू पानी लाओ। कहे अम्मा हमें पूरी दुनिया में जगजीत बोलती है, तुम जग्गू जग्गू बोलती हो, हमें बेइज्जती कर देती हो, मन होता है मैं सिर्फ पटक दे, हमें जग्गू बोलती हो तुम। कहे जगजीत बनना बड़ा सरल है, तुम अगर मंजीत बन के दिखाओ तो हम माने तुम्हें। तो मंजीत कैसे बने? कि मंजीत गुरु बताएगा कैसे बने। तो कहा गुरु? कौन गुरु? कहे हमारे गुरु जी हैं, उनके पास जाओ झोपड़ी में। तो जैसे होता है राजा लोगों का अहंकार होता है, अपना लश्कर उसका लेके गया। तो जब गया उनके पास में तो कहा कौन है? कहा मैं जगजीत। कहा कौन गधा आ गया है? मैं राजा, मुझको गधा बोल दिया। लेकिन चूंकि माँ का ही था कि माँ की आज्ञा दी, तुम वो जब गुरु कह देगा तुम तब मानोगे तुम मंजित, नहीं तो नहीं। तो कहा जैसे मैंने जग को जीता है वैसे मैं मन को जीत लूंगा। बड़ी उसने कोशिश की। और जब गया तो उसको इस प्रकार जब बोला, बड़ा गधा आया तो बड़ा बुरा लगा। लौट कर कहा तुम्हारे गुरु की कहा है वो, हमें गधा बोल रहा है। कहा कैसे गए थे? अरे जैसे राजा लोग जाते हैं लश्कर लेकर, गुरु के पास जो है ऐसे नहीं जाते हैं। गुरु के पास नंगे पैर जाते हैं और प्रणाम करते हैं तब बैठते हैं। तो अगले दिन सीखे नंगे पैर किया, प्रणाम किया। तो कहा लो झाड़ू उठा बटोरा सब करेगा। हम राजा झाड़ू उठा बटोरे, लेकिन चूंकि उसको मानना था माँ की बात को तो उसने भी किया जो जो उसने कहा। अगले दिन फिर कहा जब गया, क्या चलो चूल्हा जलाओ और रोटी सेको। तो क्या रोटी हमारे बाप ने सेकी, हम कहाँ सेक गए। लेकिन सब चीज उसको उसने सब कुछ जो जो कहा रहा गुरु ने सब किया। और जब सब कर लिया तब जो है उसने कहा अब तुम मंजित हो गए हो। तब उस माँ के पास आया, माँ का बेटा मेरे गले लग जाओ, आज तुम मंजित बन के आए हो, आज मेरे कलेजों को ठंडक मिली है। तो जग को जीतना बड़ा सरल है, मन को जीतना। मन जीत बनो तब जाने। तो मन जो है ये मन के तो गुलाम हो। तभी तो संत ने राजा से बोला तू मेरी बराबरी करेगा? अरे तू मेरे गुलामों का गुलाम है। क्या बोला? चड्डी लगाए और मेरे पास राज दरबार इतना, तो मैं तेरे गुलामों गुलाम कहा? कैसे? क्या बोलो? तुम जो तुम्हारा मन करता है तुम वो करते हो दिन भर? कहा करते हैं कम। और मन मेरा गुलाम है, जो मैं कहता हूं मन को ये करो वो करता है। और तुम जो मन कहता हो करते हो, मेरा मन मेरा गुलाम है, तुम मेरे गुलाम गुलाम है कि नहीं? हाँ भाई। माना तो मन के गुलाम नहीं बनो, मन के राजा बनो। और जिस दिन तुम मन के राजा बनोगे उस दिन जो है तुम्हें आत्म अनुभूत होगी। हाँ मैं जो हूं, मैं उस ब्रह्म पद तक पहुंच गया हूं, उसकी आत्मभूत होगी। इसको बोलते हैं सेल्फ रियलाइजेशन। और जब सेल्फ रियलाइजेशन होगी तो पावर आएगी। करोगे? हाँ नहीं करेंगे। ऐसे ऐसे बोलो। सभी प्रेमियों को हरिओम। देखिए, गुरु की हर बात में राज होता है। जैसे गुरु जी कहते हैं कि डिड यू कैच मी? यस, देन यू वन द मैच। देखिए, एक बार एक व्यक्ति का लड़का बहुत अधिक दही खाया करता था और उसको लेकर वो बड़ा परेशान रहा करता था।
वो जो व्यक्ति था वो किसी गुरु जी की शरण में था, सच्चे सतगुरु की। बार बार समझाने के बाद भी वो लड़का मानता नहीं था और रात में भी दही खाता था। थक करके वो अपने गुरु के पास गया और उसने अपने गुरु से बोला कि ऐसी ऐसी बात है। तो गुरु जी ने कहा कोई बात नहीं, तुम लड़के को लेके मेरे पास आ जाना या उस बालक को भेज देना। कहा ठीक है, मैं समझा दूंगा। पिता ने अपने पुत्र को गुरु के पास भेजा। गुरु ने पूछा क्या बात है? कहा गुरुदेव, मुझे दही बहुत अच्छा लगता है और मैं उसको खाता हूं और मेरे पिताजी मुझको मना करते हैं। कहा अच्छा। कहा बेटा बहुत अच्छी बात है, दही खाना चाहिए लेकिन बे टाइम नहीं खाना चाहिए, और फिर भी अगर मन नहीं मानता तुम दही खाना और तुमको दही खाने से 3 फायदे भी होंगे। कहा 3 फायदे होंगे? कहा क्या गुरुदेव? कहा पहला बेटा तुम्हारे घर में कभी चोर नहीं आएगा। अब वो बालक और खुश किया तो कमाल हो गया। फिर कहा बेटा तुम्हारे जीवन में कभी बुढ़ापा नहीं आएगा। कहा सचमुच? कहा हाँ बेटा बुढ़ापा नहीं आएगा। अच्छा। कहा बेटा तीसरा, बस हरि ओम का जाप करते रहना, इसको मत छोड़ना। अब वो लड़का जब घर आया तो वो तो बहुत प्रसन्न कि गुरुदेव ने बोला है कि दही खाना और तीनों उपलब्धियों को पाना। अब पिता का भी सर चकराया कि गुरुजी को मना करने को बोला था और गुरुजी तो सहमति देके भेज दी। तो कहा बेटा पूरी बात बताओ, गुरुजी ने क्या कहा है? तो उसने पूरी बात बता दी। कहा बेटा एक बार फिर से गुरु के पास जाओ और जो बात बताई है इसको अच्छी तरह समझ के आओ। कहा ठीक है पिताजी। फिर पहुंचा गुरु के पास। कहा गुरुदेव आपने जो कहा था कि दही खाओगे तो ये तीनों चीजों से बच जाओगे, तो पहला आपने बताया कि घर में चोर नहीं आएगा, ऐसा क्यों कहा आपने? तो कहा बेटा जब तुम बे टाइम दही खाओगे तो दिन भर खांसते रह जाओगे और तुम्हारे खांसने के कारण कोई भी चोर तुम्हारे घर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसको पता चल जाएगा कि कोई ना कोई जाग रहा है। कहा अच्छा। कहा फिर आपने कहा गुरुदेव बुढ़ापा नहीं आएगा? कहा हाँ बेटा। कहा बेटा जब तुम खांसते रहोगे तो तुम्हारा शरीर बहुत जल्दी शांत हो जाएगा, तुम बुढ़ापे की अवस्था तक पहुंच ही नहीं पाओगे, इसीलिए मैंने तुमसे कहा कि बुढ़ापा नहीं आएगा। कहा गुरुदेव हरिओम का जाप? कहा बेटा पता नहीं किस समय मृत्यु तुम्हें चपेट में ले ले, इसलिए मैंने कहा कि हरिओम का जाप करते रहना। अब आप देखो गुरु की हर बात में राज होता है। अब यहां पर भक्त की अपनी अपनी समझ है। जैसे बोला ना गुरु ने कि हट जा, तो वो सब चीजों से हट गया, मोह से भी हट गया, आसक्ति से भी हट गया, लोभ से भी हट गया। सिर्फ एक शब्द उसने पकड़ा, हट जा। गुरु ने कहा मर जा। मर जा का मतलब ये थोड़ी नहीं कि जाके कुतुब मीनार से कूद जाओ, छत से नीचे कूद जाओ। कहा मर जा का मतलब कि अपने देह भाव से ऊपर उठ जाओ, आत्मिक स्थिति में आ जाओ, हर चीज में अपनी टांग मत फंसाओ। आज आप देख लो जो भी व्यक्ति, हम सब लोग परिवार में रह रहे हैं, समाज में रह रहे हैं, जो व्यक्ति अपने काम से काम रखता है वो सबका प्रिय होता है, और जो व्यक्ति अपने काम को छोड़ के सबके काम में टांग अड़ाता है तो आज आप देखो वो सबकी निगाह से गिर जाता है और सबके क्रोध का सामना उस व्यक्ति को करना पड़ता है। इसलिए गुरुजी ने बोला तेरा की कबीरा तेरी कोठरी गल कटियन के पास, और जो करेंगे सो भरेंगे, तू क्यों भयो उदास। हम हर चीज में अपनी मैं को लेके खड़े हो जाते हैं।
गुरु ने कहा खड़े ही रहना है तो अपनी आत्मिक स्थिति में खड़े रहो, वहां तो नहीं खड़े हो पाते, जबकि गुरु बारंबार जागृत अवस्था में लाता है, लेकिन अंदर छुपी हुई मैं कोई भी परिस्थिति आने में तुरंत खड़ी हो जाती है। आज आप देख लो, और जिसकी मैं नहीं मिटी है वो कभी भी ब्रह्म ज्ञानी नहीं हो सकता। गुरुजी ने क्या बोला, कहा एक लाइन का ज्ञान है, मैं को गुम करना ही ज्ञान है और मैं को प्रकट करना ही अज्ञान है। जैसे कई बार बात चलती है कि मैं हूं तो मेरा है तो घेरा है तो बखेड़ा है और बखेड़ा है तो जीवन में अंधेरा है। अब अगर चाहते हो अंधेरे में रहना तो मैं में रहना, और चाहते हो प्रकाश में रहना तो गुरु की शरण में बने रहना। अब बताओ कहाँ रहना है? गुरु की शरण में। अंधेरे सबको डर लगता है। सभी प्रेमियों को हरिओम, राम राम। देखिए यहाँ पर किस किस को पूर्ण विश्वास है कि मेरा गुरु, मेरा परमात्मा हर पल मेरे अंग संग है, हाथ उठा के बताइए। सबको विश्वास है? देख लीजिए, आधी माया आधा राम नहीं बनेगा काम, पूरा राम चाहिए। क्यों? क्योंकि गॉड इज अ जेलस लवर। अपने सिवा परमात्मा किसी को भी बर्दाश्त नहीं करता है। अगर परमात्मा पर पूर्ण विश्वास है, गुरु पर पूर्ण विश्वास है, तो फिर किसी चीज की डरने की बात है? बताइए, कोई बात है? कोई भी डर है? अंदर में भय है? नहीं है। तो आइए फिर, अगर भय नहीं है, कोई डर नहीं है, तो आइए हम सब मिलकर इस भजन को गाते हैं। मेरा सतगुरु मेरे साथ है, मुझको डरने की क्या बात है। मेरा सतगुरु मेरे साथ है, मुझको डरने की क्या बात है। इनके रहते कोई कुछ कहे, भला किसकी ये औकात है। इनके रहते कोई कुछ कहे, भला किसकी ये औकात है। मेरा सतगुरु मेरे साथ है, हमको डरने की क्या बात है। मेरा सतगुरु मेरे साथ है, हमको डरने की क्या बात है। छाई काली घटाएं तो क्या, इनकी छतरी के नीचे हूँ मैं। छाई काली घटाएं तो क्या, इनकी छतरी के नीचे हूँ मैं। आगे आगे ये चलता मेरे मालिक के पीछे हूँ मैं। आगे आगे ये चलता मेरे मालिक के पीछे हूँ मैं। इसने पकड़ा मेरा हाथ है, मुझको डरने की क्या बात है। इसने पकड़ा मेरा हाथ है, मुझको डरने की क्या बात है। मेरा सतगुरु मेरे साथ है, हमको डरने की क्या बात है। मेरा सतगुरु मेरे साथ है, हमको डरने की क्या बात है। इनके रहते कोई कुछ कहे, भला किसकी ये औकात है। इनके रहते कोई कुछ कहे, भला किसकी
भला किसकी ये औकात है, मेरा सतगुरु मेरे साथ है, हमको डरने की क्या बात है, मेरा सतगुरु मेरे साथ है, हमको डरने की क्या बात है। जहाँ आनंद की मस्ती मिले, ऐसी महफिल सजाते हैं ये, जहाँ आनंद की मस्ती मिले, ऐसी महफिल सजाते हैं ये, दास क्यों ना दीवाना बने, ऐसे जलवे दिखाते हैं ये, दास क्यों ना दीवाना बने, ऐसे जलवे दिखाते हैं ये, दिल चुराने में भी आते हैं, हमको डरने की क्या बात है, दिल चुराने में भी आते हैं, हमको डरने की क्या बात है, मेरा सतगुरु मेरे साथ है, हमको डरने की क्या बात है, मेरा सतगुरु मेरे साथ है, हमको डरने की क्या बात है, इनके रहते कोई कुछ कहे, भला किसकी ये औकात है, इनके रहते कोई कुछ कहे, भला किसकी ये औकात है, मेरा सतगुरु मेरे साथ है, हमको डरने की क्या बात है। मंगल भैया, मीरा जी और गुरु जी, आपकी 25वीं मैरिज एनिवर्सरी की बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत बधाई। हाँ, हाँ, आ रही है। कोई तुम करना है और ये अपने घर बैठ के नहीं कर सकते, जब अपने सत्संग आएंगे तभी ये हमारी बैठ होगी। हाँ, और तो ये आज इसका 25वीं है ये हाँ, निभाया आप आपकी महीना आदि की 25वीं वर्षगांठ की बहुत बहुत बधाई हो। लक्ष्मी है, लक्ष्मी। लक्ष्मी निधन रे वाह। हाँ, क्या बता रही मीरा जी, क्या मिला आपको? गुरु जी शोरगुल बहुत हो रहा है यहाँ पर। फंक्शन बन चल रहा है। हाँ, बहुत शोरगुल हो रहा है, पार्टी चल रही है, एनिवर्सरी हो गई, केक कट गया आपकी कृपा से, जयमाल हो गया, अभी वीडियो डालेंगे। और मुख का मौन देता हूँ, जितना मौन में हम रहेंगे उतनी हमारी शक्तियां बढ़ती हैं, और वो निखर कर आता है। किसी की बताने की जरूरत मैं कहूँ, क्योंकि मेरा कहीं ना कहीं वो जो विचारधारा बदल जाती है। मैं को बता जैसे आपने बताया मैं को हटा दीजिए, फिर अमित भैया ने बताया कि तेरा की ये छोटी सी लाइन बहुत है, लेकिन बहुत बड़ा वर्किंग करता है। बिल्कुल जैसे आप बता रहे बोला तेरा की मतलब कुछ भी नहीं है, आप वहां पे इंटरफेयर नहीं कर सकते। हमें किसी काम में इंटरफेयर करने की जरूरत ही नहीं है। जो हो रहा है उसको आप देखिए, सृष्टि जैसी चल रही चलने दीजिए, उसमें इंटरफेयर नहीं करना है। नरेंद्र भाई क्या बता रहे हैं? बस एक लाइन का ज्ञान बताया है ना आपने कि सर्व दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति, यही है मुक्ति। आपने बताया नहीं कि अपने आप को चेक करें कि आपकी किस स्थिति में है। अगर जिज्ञासु हो, पहले तो मूड है जो एक एक मिनट में चलते हैं, और फिर उसके बाद 60 सेकंड बाद चलते हैं मिनट की सुई, फिर उसके बाद 1 घंटे की,
फिर घड़ी ही न चले, वो स्थिति बहुत दूर है गुरु जी। और राज रहता है, गुरु से पूछेंगे तो उसका मतलब समझ ये भी सच बात है, मुझे बहुत अच्छा आपने बताया कि हमको बाहर से कुछ नहीं करना है, जो कुछ करना है अंदर से करना है। जब हम अंदर से खाली होंगे तभी हम मुक्त होंगे। और बताया ना कि बाहर चाहे हम जला दे, चाहे उसको खत्म कर दे, चाहे पानी से जो भी करें, लेकिन वो सफाई नहीं होगी। जब जो करना त्याग करना है तो अंदर से करना है। हरिओम। अर्चना जी क्या बोलिए? अर्चना दवाल अज्ञानता के कारण आती है, लेकिन जब हम नित्य गुरु के मुख से गीता के ज्ञान सुनेंगे तो एक दिन धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। बहुत सुंदर। कि दुनिया की चीजों को त्याग करने से वो सर्व त्यागी नहीं बनेगी। जब मन से हर चीजों का त्याग होगा तभी सर्व त्यागी होगा। भैया की एक बात बहुत अच्छी लगी कि सच बात है, जो व्यक्ति अपने काम से काम रखता है वो सबका प्रिय रहता है, और जो हर व्यक्ति के बीच में टांग अड़ाता है तो इसीलिए अप्रिय हो जाता है। हरिओम गुरु जी, सच में बहुत अच्छा लगा ना कि जग जीत तो बनना आसान है, मन जीत बनना। यहाँ गुरु मन जीत बनाते हैं और वास्तव में मन बड़ा निचोड़ता है जब कहता है मैं तो राजा मुझे कह रहे चलो खाना बनाओ, तो गुरु हमें मन जीत बनाते हैं। और सच में गुरु जी बहुत अच्छा लगा कि जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर का तो पूरा प्रयास है, लेकिन जब तक पेशेंट का प्रयास नहीं होगा, दवा प्रॉपर नहीं लेगा, परहेज नहीं करेगा तो वो स्वस्थ नहीं हो सकता। तो गुरु तो हमारे डॉक्टर है और हम लोग हैं पेशेंट, इसलिए परहेज में भी रहना है और दवा भी बराबर से लेनी है। बिना सर्व त्याग किए मोक्ष की अनुभूति नहीं हो सकती। सर्व त्याग बाहर कुछ नहीं करना है, अंदर से। हाँ ये पता नहीं कितना है गंगा जी। बहुत अच्छी बात लगी कि करेंगे या मरेंगे। जैसे नेपोलियन का बताया कि वो पीछे से पुल ही तोड़ देता था, तो पीछे जाने का कोई रास्ता ही नहीं है, जीत कर ही आगे जाना है। ये बात बहुत अच्छी है। भजन में एक कड़ी सबसे अच्छी लगी कि गुरु जी हमारे साथ है तो डरने की कोई बात नहीं है, हम मन के राजा ही बन के रह गए। हमें सत्संग में आकर मन जीत बनना चाहिए। लेकिन जब तो जितना आसान है मन को जीतना, तो इतना आसान तो नहीं है। कोशिश करेंगे मन को जीतने की। हम गए तो कोशिश नहीं, तो जहाँ कोशिश बात आएगी ना। आज हमको ये अनुभव हुआ, तो अभी तो हम तो थे लचर में ना, अब लचर में नहीं रहेंगे। मतलब आपने कहा नहीं करेंगे या मरेंगे, अब हमको ज्ञान में कैसे भी हो आगे बढ़ना है। तो ये अगर हम प्रतिज्ञा लेते हैं, प्रेरणा लेते हैं, तो आगे जरूर बढ़ेंगे। हरिओम गुरु जी, अगर एक गुरु का हो गया तो किसी की औकात नहीं कुछ उखाड़ पाएगा। मन की चंचलता ज्ञान का कारण होती है, और मैं नहीं मेरा नहीं सब कुछ प्रभु।